कि गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ट्वीट किया गया है, उनकी ओर से एक के बाद एक कई ट्वीट किए गए हैं और गृह मंत्री की ओर से यहाँ जो बातें लिखी गई हैं जल्दी से उसके बारे में दर्शकों को बता देते हैं। वो लिखते हैं, एनडीए की ये विजय देश के लिए अपना जीवन खपा देने वाले नेता श्री नरेंद्र मोदी जी जन जन के अटूट विश्वास का ही ये प्रतिबिंब है। ये मोदी जी के विकसित भारत के विजन पर जनता जनार्दन का विश्वास मत है। ये जन आशीर्वाद मोदी जी के बीते एक दशक के गरीब कल्याण, विरासतों के पुनरुत्थान, महिलाओं के स्वाभिमान और किसान कल्याण के कार्यों की सफलता का आशीष है। नया भारत इस जनादेश के साथ विकास यात्रा को और गति और शक्ति देने के लिए तैयार है। ये गृह मंत्री की ओर से लिखा गया है और इसी के साथ ही वो अगला ट्वीट भी करते हैं। भारत को तीसरी बार मिली ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं के, भाजपा को तीसरी बार मिली ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। इस जीत के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हर भूभाग में मेहनत करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई देते हुए गृह मंत्री यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले कुछ देर का और इंतजार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। भाजपा के कार्यकर्ता उत्साहित है, तस्वीरें आपके सामने रखते हैं। मोदी का इंतजार किया जा रहा है। यकीनन नरेंद्र मोदी के चेहरे के बलबूते पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो उड़ान भारतीय राजनीति में तय की है वो अपने आप में अभूतपूर्व है। हालांकि इस बार 400 पार का नारा लगातार दिया जा रहा था, लेकिन तीसरी बार मोदी सरकार वाला नारा कम से कम काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 पार वाला नारा तो कामयाब नहीं हो पाया, लेकिन एनडीए की सरकार बनने जा रही है, जिसको लेकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित है। एनडीए के तमाम घटक दलों के साथ अब बड़ी बैठक भी कल से लगातार होने वाली है। उसके बाद आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। नरेंद्र मोदी कब शपथ ग्रहण करेंगे, आगे की क्या कार्यशैली होगी, किसकी क्या भूमिका होगी, इसको लेकर अब आगे तमाम बैठकें जाएंगी। लेकिन फिलहाल इंतजार किया जा रहा है जब अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। और इन सब के बीच आपको बताते चले, अब जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से भी ट्वीट किया गया है। उनकी ओर से भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ आपको बताते चले कि तमाम कार्यकर्ताओं का धन्यवाद ज्ञापित किया गया है। और इस तरह से एक करके चाहे नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा हो, तमाम बड़े नेताओं की ओर से लगातार यहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता जिन्होंने वोट दिया है बीजेपी को, एनडीए को, उसके प्रति अपना आभार ज्ञापित करते हुए सभी दिखाई दे रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज आप सुन पा रहे हैं। कुछ देर का और इंतजार। नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे, उनकी ओर से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन यकीनन तीसरी बार मोदी सरकार कामयाब हो रहा है। बीजेपी को बहुमत खुद अपने बलबूते नहीं मिला है, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए यहाँ पर बहुमत के साथ सरकार में आते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ लोग जल्दी जल्दी छोटी छोटी टिप्पणी कर लेते हैं उत्साह में। जनता पार्टी, बोलिए जल्दी जल्दी एक एक टिप्पणी। आज बहुत खुशी की बात है कि जो पीएम मोदी जो है तीसरी बार हैट्रिक लगा रहे हैं, और ये पूरा विश्व, इससे सबको पता है कि विश्व में मोदी जी की क्या पहचान है। नंबर मोदी जी की हैट्रिक तीसरी बार। देश बहुत आगे बढ़ेगा। जिस प्रगति से चल रहा है उसकी 4 गुना प्रगति से चलेगा और 400 का टारगेट 2029 में अचीव होगा। भारत में हर एक भारतीय ने जन कल्याण की सरकार को चुना है और देश विकास की सोच और विचारधारा का संचार हर एक भारतीय में 2047 तक होगा। प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था विकसित भारत का, वो पूर्ण करने में सदैव भारतीय जनता पार्टी कार्यरत थी और आगे भी रहेगी। इधर भी कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? बस तीसरी बार मोदी सरकार की बहुत खुशी की बात है। थोड़ा उत्साह लेकिन थोड़ा कम हो गया है। हाँ, तो उत्साह तो थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी विश्वास है। विश्वास पूरा है। जहां नुकसान हुआ है उस पे हम गौर करते हुए उनके लिए काम करेंगे। और जो उन लोगों के अंदर नाराजगी थी, हम इन 5 सालों के अंदर हर कार्यकर्ता जन जन तक जाएगा, उनकी समस्या को जानेगा और उस समस्या का समाधान करने का। देखो, अब ग्राउंड लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। हमें जो आशा थी उसके अनुरूप आई नहीं हमारी सीटें। फिर भी हमारी सीटें इंडिया गठबंधन को आप देखेंगे तो पूरे गठबंधन को छोड़ के हमारी बीजेपी की सीट ज्यादा है, इसलिए हम। गुजरात से आए हैं, मोदी जी के राज्य से, ये बताइए क्यों, क्या से क्या हो गए, क्यों हो गया ये हाल, क्यों नहीं मिल पाए बीजेपी को? आज भी भारत के अंदर बहुत सारे जयचंद बाकी है। इन जयचंदों के कारण ही ये हमें परिणाम देखना पड़ा है। बाकी मोदी जैसा प्रधानमंत्री न भारत को आज मिलेगा न कल मिलेगा। बाकी एक ही बात है, जिन जयचंदों के कारण ये कारनामा हुआ है, आज भी मंदिर तोड़ने वाले आज भी यही बात कर रहे हैं। इसीलिए मुझे दुख है कि हिंदुस्तान में हिंदू होने के बावजूद भी जयचंद बाकी है अभी। मोदी तीसरी बार जो
एनडीए के साथ आए हैं। अब की बार बहुत अच्छा। क्या बोलना चाह रही हैं आप? एकदम परेशान करके रखे हैं। बताइए क्या बोलना चाह रही हैं? हम एक मोदी जी के लिए काम करते हैं। हमारे मनोज तिवारी भाई 3 बार मोहम्मद से जीता है, इसीलिए हम लोग को खुशी है और मन की ठीक है, खुशी है मनोज तिवारी। जी, तीसरी बार जो है एनडीए की सरकार बन रही है। अब जो भी छूटे कार्य थे वो होंगे, जो भी छूटे कार्य थे वो होंगे। भारत विकसित राष्ट्र बनेगा और सारे कार्यकर्ताओं का अब सम्मान रखा जाएगा, जिससे आगे की सीटें और बढ़ के आए।